हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास में 31 जुलाई और 1 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। आज थोड़ा समय का अभाव है तो सारा चीज को सस्पेंड कर दिया हूं। सिर्फ झारखंड करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में और वन लाइनर फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। वीडियो को आप लाइक जरूर करें और टेलीग्राम से कनेक्ट जरूर रहिएगा। लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन है, धनबाद में आयोजित थर्ड झारखंड स्टेट एरोबैटिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? रांची, बोकारो, धनबाद या फिर हजारीबाग? सही आंसर इसका ये है, रांची ओवरऑल चैंपियन बना है। इसमें कुल मेडल जो है इसके द्वारा 15 जीता गया था। थर्ड झारखंड स्टेट एरोबैटिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन जो हुआ था वह धनबाद में हुआ था। टाटा सामुदायिक केंद्र काली मेला है धनबाद में। आयोजन धनबाद जिला जिम्नास्टिक संघ के सहयोग से किया गया था और झारखंड जिम्नास्टिक संघ के जो उपाध्यक्ष हैं वह तुलिका श्रीवास्तव है। न्यूज में निकल कर आ रहे थे, इतना से ध्यान रखिएगा। बाकी धनबाद को देख लीजिएगा, ये मैप में ये है धनबाद, जो कि नो छोटा नागपुर प्रमंडल में पड़ता है और जिसका हेडक्वार्टर है से हजारीबाग में है। धनबाद के बारे में बात कीजिएगा तो इसको आपको पता होगा, कोयला नगरी कहा जाता है और यहाँ पे एक बीआईटी सिंदरी भी है धनबाद में, जिसको बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है धनबाद। यहाँ पे धनबाद में एक रेलवे स्टेडियम भी है जिसको स्थापना 2008 में किया गया था और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय भी यहाँ पे है। तो सब कुछ चीज़ याद रखिएगा धनबाद के बारे में। एक सब डिवीजन और 10 ब्लॉक्स है यहाँ पे, ध्यान रखिए। एक सब डिवीजन और 10 ब्लॉक यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड सरकार ने किन्नरों को कितना पेंशन देने की घोषणा की है? किन्नर समझते होंगे ट्रांसजेंडर, पढ़े होंगे LGBTQ यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेयर, ये सब कहा जाता है। तो उनको अभी ना हाल में 1000 रुपया जो है से पेंशन देने की घोषणा की है। जैसे कि आपको बोला था कि 31 जो जुलाई है और झारखंड में अनुपूरक बजट पेश होने वाला है, तो उसी के तहत आपको योजना देखने को मिल रहा है। तो हाल ही में जो अनुपूरक बजट पेश हुआ था 2023-24 के लिए, उसमें किन्नरों को 1000 रुपया पेंशन देने की घोषणा की गई। बाकी पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो किसमें कौन कौन सी योजना में कितना खर्चा होगा वो भी जो है पीडीएफ में इंक्लूड किया जाएगा। नीति आयोग के अनुसार झारखंड में कितने आकांक्षी जिले हैं? 15, 12, 19 या फिर 21? क्या इसका आंसर होगा? तो यह एक प्राइम नंबर है, यानी कि आंसर इसका सी होगा। तो 19 झारखंड में जो है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जिसको आकांक्षी जिले कहा जाता है। यानी कि सब विकास के कदम पर चलता है कि इसमें विकास ज़्यादा करने की जरूरत है, उसको आकांक्षी जिला कहा जाता है। तो झारखंड में नीति आयोग के द्वारा 19 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया गया था। बाकी देख लीजिए, झारखंड के आकांक्षी जिलों में 2003 करोड़ रुपया अभी खर्च किया गया था और डेटा निकल कर आ रहा था। और आकांक्षी जिलों में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा प्रगति जो अभी किया गया था सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किया गया था और सेकंड स्थान पे रांची है। इसमें देख लीजिए 39.12% जो है से प्रगति किया गया था। बाकी 2021 में पुराना डेटा है, थोड़ा सा समझिए। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग, जिसमें 6 फील्ड इंक्लूड किया जाता है। कभी पूछेगा कि नीति आयोग का डेल्टा रैंकिंग है, उसमें कितना फील्ड जो है से दिया जाता है, कितना फील्ड में रैंकिंग देखा जाता है? तो 6 फील्ड है। एजुकेशन, एग्रीकल्चर जो कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्थ भी स्टेट लिस्ट में आता है, ओके ना। उसके बाद न्यूट्रिशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, स्किल डेवलपमेंट है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सब जो है 6 जो है कैटेगरी में देखा जाता है और डेल्टा रैंकिंग दिया जाता है। तो झारखंड के 2 जिले थे जो कि सबसे पीछे थे, देखिएगा। तो 112 जिलों का जो है रैंकिंग दिया गया था, उसमें रामगढ़ 112वां स्थान पे था और लातेहार 111वां स्थान पे, यानी कि सबसे पीछे जिले थे। तो इसे कुछ याद रखिएगा, ओके। एग्रीकल्चर, हेल्थ, पुलिस, ये सब स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सब कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और सेंसस बोलते हैं वह संघ सूची में आता है, यानी कि सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है। हाल ही में उदयपुर जो कि राजस्थान में आयोजित 33rd नेशनल स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में झारखंड ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 17, 18, 19 या फिर 20? सही आंसर इसका 18 है ना, जिसमें 11 गोल्ड था, 6 जो है सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। तो टोटल 18 हुआ ना। तो देख लीजिएगा 11, 6 और 1 ब्रॉन्ज है, तो कुल मेडल जीता गया था 18, 33वां नेशनल स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में। बाकी देखिएगा, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस का अवार्ड इसमें जूनियर कैटेगरी में दिया गया था शुभम कुमार साहू को, तो गोल्ड जीते हैं। और 95 kg जूनियर कैटेगरी में आयुष कुमार है, उनको जो है गोल्ड मिला था। तो कुल देख लीजिएगा 18 जो है यहाँ पे मेडल जीता गया, जिसमें 11 गोल्ड था। बाकी डेटा आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। 22वां झारखंड स्टेट जूनियर फीडे रेटेड चेस चैंपियनशिप का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? रांची विश्वविद्यालय, सरला बिरला विश्वविद्यालय, विनोबा भावे या फिर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची? तो इसका सही आंसर ना सरला बिरला विश्वविद्यालय, तो उसी के जो है आपको देखिएगा तो परिसर में किया गया था। आंसर इसका भी है, तो रांची में ही है, तो वहीं पे आयोजन किया गया था। बाकी कुछ पॉइंट देखिएगा, अगर किसी को फीडे रैंकिंग दिया जाए तो समझिए कि वह खिलाड़ी जो है चेस से संबंधित है। सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची में हुआ।
बालक वर्ग का खिताब इसमें जीता गया अधिराज मिश्रा के द्वारा, जो कि पूर्वी सिंहभूम के पर्सन है, तो इनको याद रख लीजिएगा। और बाकी जो बालिका वर्ग का खिताब हुआ सुनिधि सिंह के द्वारा जीता गया, ये भी पूर्वी सिंहभूम का ही है। बाकी अनिकेत वर्मा है सेकंड पे, फिर देवजान सिन्हा थे और फिर अंश थे, ये सब कुछ देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अवनी कुमारी सेकंड स्थान पर था, उसके बाद कृति कुमारी हैं, फिर आदित्य राज हैं, ये सब कुछ देख लीजिएगा। यहाँ पे आदित्य राज होगा ना, तो ये सब कुछ याद रखिएगा। सरला विल यूनिवर्सिटी में 22वां झारखंड स्टेट जूनियर फेडरेटेड चेस चैंपियनशिप हुआ था। इसमें 2 प्लेयर का नाम आप लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो अधिराज मिश्रा है पूर्वी सिंह से, जो कि बालक वर्ग का खिताब जीते हैं, और बालिका वर्ग का खिताब जो जीती हैं सुनिधि सिंह, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रिया के गोल्ड कोस्ट में 29 अगस्त से 10 सितंबर तक होने वाले लॉन बॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 10 सदस्यीय टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पोर्ट्स आज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ था ना, आज तो वीडियो लाना ही नहीं था, लेकिन देखा कि इतना सारा न्यूज़ है और फिर 4 दिन का अगर करंट अफेयर्स हो जाता है तो बर्डन पड़ जाए, करंट अफेयर बर्डन पड़ जाता है। बाकी तो आपका डिस्ट्रिक्ट और मैप पे सब आता हो तो वो सब आपका स्टेटिक का पोर्सन होता है, तो सब तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स को पकड़ना फिर मुश्किल हो जाता है, बर्डन पड़ जाता है। इसीलिए जो है जल्दी जल्दी आज वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो यहाँ पे 5 ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया गया है। बाकी गेम भी याद रखिएगा, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जगह है, 10 सितंबर से 29 अगस्त से 10 सितंबर तक यहाँ पे लॉन बॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है। देख लीजिए झारखंड के 5 खिलाड़ी का नाम देख लीजिएगा। सुनील बहादुर है, दिनेश महतो है, चंदन सिंह है, अभी लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, दोनों पर्सन को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। पहले भी अवार्ड जीत चुके हैं, सॉरी इवेंट्स एक जीत चुके हैं। लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की दोनों का संबंध किससे है, तो लॉन बॉल से है, ठीक ना, लॉन बॉल टेनिस से, तो याद रखिएगा। झारखंड लॉन बॉल के अभी अध्यक्ष आर के आनंद है, याद रख लीजिएगा, न्यूज में आ रहे थे। बाकी झारखंड वन लाइन इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करूंगा। नगरी में देखिए अभी ना एक अवैध तरीके से जो है से आश्रम चला जा रहा था, बाल आश्रय गृह चला जा रहा था, इसमें जैसे कोई इसको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, आराम से जैसे ऐसे ही चला रहे थे, तो उस पर अभी जो है प्राथमिकी दर्ज किया गया है, यानी कि FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज किया गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा न्यूज में क्या क्या निकल रहा था, जो आपसे पूछा जा सकता है, उतना आराम करें तो पूछेंगे नहीं। तो ये नगरी जगह है ना, ध्यान रखिएगा, यही जगह है वहाँ से जहाँ से स्वर्णरेखा रिवर निकलती है, रानीचुआ वही है नगरी। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष अभी प्रियंका कानून को है, पहले भी डिस्कस किया था, और अभी इनका हाल में अपॉइंटेड हुआ है झारखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष काजल यादव का, ठीक ना। मैं एक बार थंबनेल लगा के पूरा वीडियो भी बनाया था इन पे, तो पूरा वीडियो नहीं था, वो वीडियो था उसमें थंबनेल था इनका। बाकी पोस्टकोड देख लीजिए, कभी भी बच्चों से लेकर अगर कोई हरकत किया जाता है, ठीक है, चाहे शोषण उनका हो, ठीक है, चाहे फिर सेक्सुअल हरासमेंट हो, तो पोस्ट को तुरंत एक जो है पिक्चर में आ जाता है, जिसको याद रखिएगा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है, 2012 में इसको लाया गया था। बाकी भारतीय सब जूनियर हॉकी शिविर में झारखंड का भी 9 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें बालक 3 है और बालिका 6 हैं। नेक्स्ट थांगटा अगर गेम देखिए, अगर समझ में नहीं आता तो समझ लीजिएगा स्वॉर्ड और स्पीयर होता है ना। तो थांगटा जो कि नेशनल रेफरी बनी है अभी, ये गेम का मतलब ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेशनल रेफरी बनी है सोनामती कुमारी, जो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, पलामू से, और एक ममता पांडे हैं धनबाद के, तो दोनों को याद रखिएगा, सोनामती और ममता पांडे, ठीक है। यह थांगटा की जो है से अभी नेशनल रेफरी बनी है, और अभी थांगटा का राष्ट्रीय रेफरी जज सेमिनार हुआ था होजई, एक डिस्ट्रिक्ट है असम में, ठीक है, याद रखें। जूम्पी फुल फॉर्म निकल कर आ रहा था झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसको जूम्पी को याद रखेगा। बाकी सराय केला छऊ को शास्त्रीय नृत्य की जो है से दर्जा देने की मांग यहाँ पे किया जा रहा था, ठीक ना। और सराय केला छऊ के लिए एक गुरु है तपन पटनायक, याद रखिएगा। सराय केला बोला जाता है कि जो छऊ निकल कर आता है, तो जिस रीजन से निकल कर आता है उस रीजन के नाम पर इसका नाम दे दिया जाता है। तो ये जो सरायकेला है वो छऊ से, मतलब जो ये छऊ है वो सरायकेला से निकल कर आया, इसीलिए इसको सरायकेला छऊ कहते हैं। बाकी आपको पता होगा शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो शास्त्रीय नृत्य टोटल अभी 8 है, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा। जिसको संगीत नाटक अकेडमी मान्यता देता है ना, जिसके स्थापना 1953 में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संत इग्नासियस लोयला महोत्सव, ठीक है, पहली बार नाम मैं भी सुन रहा था। तो इसको ना 31 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा, संत इग्नासियस लोयोला महोत्सव 21 जुलाई को। ये जो इसका आयोजन किया गया था महोत्सव का, वह संत मरिया महागिरिजाघर है रांची में, वहाँ पे किया गया था। यह आज आपको पुरुलिया रोड में है, ठीक ना। बाकी देख लीजिएगा, यीशु समाज के संस्थापक हैं, यीशु समाज के संस्थापक कौन है, उनका नाम है संत इग्नासियस लोयला, उन्हीं की याद में जैसे ये महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया रखेगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगा, त्रिबांगो स्पेन में अभी यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है, तो झारखंड की आशा किरण बारला है, उनका चयन किया गया। 800 मीटर के लिए इनका चयन हुआ है, और अब 4x400, ठीक ना, तो इसके लिए इनका चयन किया गया है, ठीक है। तो आगे देखिए फिर से निकल कर आएगा ही न्यूज में, तो इनको याद रखिएगा, आशा किरण बारला।
दयामणि बारला को झारखंड में आयरन लेडी कहा जाता है ना, याद रखिएगा। मेकॉन लिमिटेड है, देखिए उसको वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो है इसको राजभाषा पुरस्कार दिया गया, इसमें इसको द्वितीय पुरस्कार दिया गया था। तो राजभाषा क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मेकॉन लिमिटेड को यह अवार्ड दिया गया था। मेकॉन लिमिटेड का लोकेशन रांची में, याद रखिएगा, ऑलरेडी जीबीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आजी कहत रहाई कहानी है जो कि राम प्रसाद लिखे हैं, न्यूज में आ रहा था। इस पर अभी एक नाटक मंचन किया गया था, यानी कि मंच पर इसका प्रस्तुति किया गया था। 62वीं सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता अभी जो है से बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम रांची में होने वाला है, जो कि 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में चलेगा। तो फिर से इसमें जो विजयी टीम होंगे न्यूज में आएगा, तो फिर से डिस्कस कर लेंगे। मुंबई इंडियंस के अनकैप्ड प्लेयर यूके कैंप्स के लिए चयन हुआ है सुशांत मिश्रा का ना, तो इनको याद रखिएगा, रांची के पर्सनालिटी। तो मुंबई इंडियंस के अनकैप्ड प्लेयर यूके कैंप के लिए इनका चयन हुआ है। तो आज की क्लास में इतना ही, शॉर्ट में जितना करंट अफेयर्स बना था, ठीक है, 31 जुलाई और 1 अगस्त सेम, तो उसको डिस्कस कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैसे एज इट इज चलता है चलूंगा, और मुझे रांची में निकलना है, तो आज थोड़ा सा मैनेज आप लोग कर लीजिएगा। ओके, वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक आप लोग कर देंगे। आशा है मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।